मेरे घर में ये सरसरा सा आलू कीमा सबकी फ़ेवरेट रेसिपी है। हम लोग इसको पराठे के साथ भी एन्जॉय कर लेते हैं, व्हाइट राइस या फिर पूरियों के साथ भी। बहुत आसान है बनाना क्योंकि बहुत कम मसालों के साथ और बहुत आसान तरीके से बनती है और खाने में बेहद ही मज़ेदार होती है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सा कीमा बनाने के लिए हमें 2 तैयारियाँ करनी होंगी। पहली तो ये प्याज़ काटनी है, तो यहाँ पे मैंने ये 2 बड़े साइज़ की प्याज़ लेनी थी और इनको मैंने रफ़ली जो है ना मोटा-मोटा कट कर लिया है। और साथ में ना मैं दही और मसालों का मिक्सचर बना के रखूँगी। इस तरीके से ना मसाले अच्छे से फूल जाते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो बोल में मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब दही डाल दिया है। वज़न मैं आपको बताऊँ तो ये तकरीबन 50 टू 60 ग्राम के करीब है। इसमें थोड़े-से मसाले डालने हैं जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-बढ़ती कर सकते हैं। और थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने दही को मसालों के साथ बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और इसको मैं रख दूँगी जब तक हमारी प्याज़ वग़ैरह फ्राई होगी ना, तब तक ये मसाले ऐसे भीगे रहेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब कीमा बनाना शुरू कर लेते हैं। तो पतीली के अंदर मैंने यहाँ 1/3 कप के करीब तेल डाला है। तेल कम या बढ़ते आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तेल जब गरम हो गया है तो मैंने इसमें जो प्याज़ काटी थी ना, वो इसमें डाल दी है और मीडियम फ्लेम पे प्याज़ को हम थोड़ा सुनहरा कर लेंगे पहले। तो देखिए प्याज़ पे हल्का-सा सुनहरा रंग आना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना है। और अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है। और लहसुन अदरक को भी प्याज़ के साथ ना बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इस तरीके से लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है और ये हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है ये। तो आप चाहें तो मटन में भी इसको बना सकते हैं या फिर चिकन में भी बना सकते हैं, कुकिंग टाइम कम हो जाएगा अगर आप मटन या चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कीमे को मैंने प्याज़ के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भूना था। इतना भून लीजिए कीमे को कि जो इसका गुलाबी रंग है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाए, हल्का-सा लाइट ब्राउन कलर का हो जाए और जो कीमे से जो पानी निकलता है ना उसको ज़रूर खुशक कर लेना है। उसमें स्मेल होती है हींग जिसको बोलते हैं, वो अगर मसाले में या खाने में रह जाती है ना तो फिर इसका फ्लेवर अच्छा निकल के नहीं आता है। तो कीमे को अच्छे से भूनने के बाद मैंने जो दही और मसाले थे ना, जो मिक्स करके रखे थे वो सारे इसमें डाल दिए हैं और इसको अब हम जल्दी से कीमे में मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में मैंने टमाटर इस्तेमाल नहीं करे हैं, तो अगर आप दही इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप टमाटर डाल सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ना रफली चॉप करके डाल दीजिएगा इस पॉइंट पे और मसाले डाल दीजिएगा जो मैंने दही में मिक्स करे थे। अब आपने दही के साथ कीमे को बहुत अच्छे से भून लेना है, इतना भून लें जो तेल है ना वो सेपरेट हो जाए। देखिए कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है, दही से जो पानी रिलीज़ हुआ था ना वो भी खुशक हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हमने कीमे को गलाना है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया था और अगर आप मटन में बना रहे हैं तो आपने आधा कप ही पानी डालना है क्योंकि कीमा जल्दी गल जाता है। और अगर आप इसको प्रेशर कुक कर रहे हैं तो आपने हाई फ्लेम पे 1 विसिल आने देनी है, उसके बाद लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है और फ्लेम को खुद से रिलीज़ होने देना है। मैंने पतीली में पकाया था तो मैंने तकरीबन जो है ना 20 मिनट के लिए कीमे को पहले हल्की आँच पे पका लिया था। बीच में मैंने 1 से 2 बार चम्मच चला लिया था और चेक कर लिया था कि पानी कहीं कम तो नहीं हो रहा है। तो अगर पानी कम पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि कीमा नीचे से लग सकता है तो थोड़ा-सा पानी डाल दीजिएगा। हालाँकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये देखिए आप कीमा बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल भी दोबारा से सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे। तो आलू जो है आपकी फैमिली के हिसाब से अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 आलू एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। और आलू को जो है ना मैंने बस छोटे-छोटे पीसेज़ में ही कट करा था, ज़्यादा बड़े पीसेज़ नहीं रखे थे। तो ये गलने में आसानी हो जाती है इसमें फिर। और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो ये मैंने कसूरी मेथी जो है ना हाथों में क्रश करके डाल दी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाली है मैंने ये। और आजकल अच्छी फ्रेश मेथी भी आ रही है, तो आप चाहें तो इसमें मुट्ठी भर जो है ना फ्रेश मेथी भी काट के डाल सकते हैं। और मेथी का फ्लेवर ख़राब ना हो इसकी वज़ह से मैंने इसमें खड़े मसाले नहीं डाले थे। एक तो वो खाने में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं और उसका जो फ्लेवर होता है ना काली इलायची वग़ैरह का बहुत ओवरपावरिंग होता है, तो मेथी का फ्लेवर ख़राब हो जाता है उससे। कसूरी मेथी को अच्छे से कीमे में मिक्स करेंगे। मैंने नमक चखा थोड़ा-सा कम लगा है तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि अभी हमें आलू को गलाना है और कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। तो इस पॉइंट पे आप पानी इतना डालिएगा जितना आपको ना सरसरा सा आपको कीमा चाहिए। अगर थोड़ा-सा खुशक कीमा जो सूखा कीमा होता है ना वैसा बनाना चाहते हैं, तो पानी उस हिसाब से हाथ रख के डालिएगा। मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाला था। इसमें आलू अच्छे से गल जाएँगे और हल्का-सा सरसरा कीमा बन के तैयार होगा फिर। तो इसको ढक दिया है मैंने और तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे पका लिया था। और 10 मिनट बाद ये देखिए आप तेल भी सेपरेट हो गया है और कीमे में भी हल्का-सा पानी भी है, जैसे कि मुझे चाहिए था। आलू देखिए मैंने चेक कर लिया है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे फ्लेवर के हिसाब से हरी मिर्च, आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं और डालेंगे खुशबू के लिए हरा धनिया। सब चीज़ों को हल्के हाथ से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढक के जो है ना 2 मिनट के लिए मैंने हल्की आँच पे रखा था, उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। और फिर देखिए मैंने ये करा है डिश आउट।
देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है और खाने में ये बहुत ही उम्दा बन के तैयार हुआ था। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी।